नमस्कार, मैं उमेश कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। मैं इस समय पहुंच चुका हूं शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक पुवाया के गांव बड़ा गांव में। यहां पर अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पंचायत राज इंटर कॉलेज है और यहां के अभी हम बच्चों से भी बात करेंगे, यहां जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहां पर बच्चों को किस तरह से शिक्षा दीक्षा दी जाती है और किस तरह से बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाता है। इस समय डेंगू और मलेरिया नामक जो बहुत भयंकर बीमारी चल रही है, उस संबंध में बच्चों को क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं, किस तरह से बच्चों को रहन सहन के लिए यहाँ के जो अध्यापक लोग बच्चों को सुझाव देते हैं। तो चलते हैं और अभी हम बात करते हैं चल के यहाँ के प्रिंसिपल साहब और बच्चों से। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजा बाबू है। मैं कक्षा 10 बी का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय का नाम पंचायत राज इंटर कॉलेज बड़ा गाँव है। विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई होती है? सर, हमारे स्कूल विद्यालय में हमारे क्लास में हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग पीरियड्स लगते हैं और सभी अध्यापक हमें पढ़ाने आते हैं और हम लोगों को किताबों के अलावा वो हमको बेसिक नॉलेज भी बहुत सारी देते हैं। अभी तक आपके विद्यालय में जो है अन्य सुविधाएं आपको क्या मिली हैं? जैसे कि अग्निशमन वाला जो है एक प्रोग्राम लगता है वो हुआ, तो इस तरह से कितने प्रोग्राम आपके विद्यालय में कराए गए हैं? सर, हमारे विद्यालय में अग्निशमन वाला भी प्रोग्राम कैंप लग चुका है अभी, और इसके बाद सड़क सुरक्षा अधिनियम जब अभी लागू हुआ था तो उसके लिए सप्ताहिक मनाया जाता है हमारे विद्यालय में और हम लोगों को उससे उनके नियमों से प्रेरित किया जाता है और हम लोगों को अपने घर पे भी उन सभी नियमों को फॉलो करते हैं और एक अपने घर में बड़ों को और अपने छोटों को सबको उन नियमों के बारे में बताते हैं। इस समय जैसे कि एक डेंगू और मलेरिया नामक बीमारियां चल रही हैं, इससे बचाव के लिए आपके विद्यालय के अध्यापक लोग आपको क्या शिक्षा देते हैं, किस तरह से बचना चाहिए? सर, इसके बारे में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है। सर, इस समय चल रही है हमारे डेंगू की बीमारी के लिए हम लोगों को प्रेयर के बाद बताया जाता है, प्रधानाचार्य द्वारा बताया जाता है कि अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, पानी को भरने नहीं देना चाहिए। अगर आसपास किसी गड्ढे में पानी भरा है तो उसको निकाल देना चाहिए। गमले में पानी भर जाता है तो उसको भी निकाल देना चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? अवंतिका शुक्ला। मैं पंचायत राज इंटर कॉलेज बड़गांव शाहजहांपुर की छात्रा हूँ। विद्यालय के द्वारा किस तरह से आपको शिक्षा दी जाती है और किन किन सावधानियों से बचने के लिए आपको जो है उपाय बताए जाते हैं? हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य महोदय हमको बड़ी अच्छी तरीके से रोज़ सुबह प्रार्थना में हमें ये बताते हैं कि हमें कैसे सफाई करनी चाहिए और कैसे किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। रोज़ सुबह प्रार्थना में हमसे 5 मिनट बात करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे भारत में जो आज बीमारियां चल रही हैं उसके बारे में हमें रोज़ प्रेरणा देते हैं कि हमें आसपास अपने सफाई रखनी चाहिए, कहीं आसपास पानी भरा है तो उसको साफ़ तरीके से करना चाहिए और जो वो हमें बताते हैं उसको मैं पूरी तरीके से अपनी कोशिश करती हूँ कि अपने घर में भी निभा सकूँ और अपने आसपास हर तरीके से सफाई रख सकूं। और शिक्षा के बारे में कहते हैं आप हर तरीके से अच्छे से पढ़िए और हर अनुशासन में रहने की हमें प्रेरणा भी देते हैं। तो बात करें पढ़ाई की, तो किस तरह से किन किन सब्जेक्टों को अगर कोई टीचर नहीं आता है तो किस तरह से जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है? हमारे क्लास के अध्यापक रंजन कुमार राय सर हमें मॉनिटर बनाया है मुझे। वो अगर नहीं आते हैं या कोई भी अच्छा अध्यापक नहीं आता है तो मैं अपने छात्राओं के साथ उनको बैठ के पढ़ती हूँ अपने साथ और उनको बताती हूँ कि जिस चीज़ के अध्यापक नहीं आए हैं मैं उन्हें अपने साथ पढ़ाती हूँ और उन्हें पढ़ने के लिए कहती भी हूँ। पहले बात तो ये होता है कि हमारे कोई भी अध्यापकगण कभी अब्सेंट होते ही नहीं हैं और होते भी हैं तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय हर दिन किसी नए अलग टीचर को भेज के उस सब्जेक्ट को पूरा करवाते हैं और हमें पढ़वाते हैं। तो आप अपने अध्यापकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे अध्यापकगण सभी बहुत ही अच्छे हैं और हमें अनुशासन में रहने की प्रेरणा भी देते हैं और हर तरीके से हमें सब सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इस समय जो आपको पढ़ाया जाता है, इस संबंध में आप अपनी परीक्षा में कितने नंबर लेकर आएंगे? सभी अध्यापकगण हमें इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि मैं अपने पूर्ण कोशिश करूं तो मैं अपने 90% के लगभग अपने ला सकती हूं। अब हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत राज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। मैं इनसे बात करना चाहूँगा विद्यालय में किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। विद्यालय में लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा दी जा रही है और पूरी तरह से हम लोग संकल्पित हैं कि बच्चों को एक एक चीज़ की अक्षरशा
नॉलेज दी जाए और बच्चे यहाँ से आगे बढ़ें और हमारे विद्यालय का, हमारे गुरुजनों का और हमारा नाम रोशन करें और हमको गौरवान्वित करें। बात की जाए आपकी, तो आप यहाँ पर कब से जो है चार्ज संभाले हुए हैं, कितना समय हो गया है? हमारी वैसे तो पोस्टिंग यहाँ पर अध्यापक के रूप में थी, लेकिन मैं 1 अप्रैल 2016 से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और इसमें हमें कोई भी अभी कठिनाई नहीं आई है और हमारा विद्यालय प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे प्रबंधक जी श्री राम प्रताप शुक्ला जी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर बच्चों के प्रतिशत हाई स्कूल इंटर में क्या आते हैं, किस तरह से आप जो है उनको जो है हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई में योगदान दे रहे हैं? इंटर का तो हमारा रिजल्ट 100% रहता है और हाई स्कूल में भी 90% से ही ऊपर हमेशा रिजल्ट रहा है और मैं बच्चों को ये हमेशा याद दिलाता रहता हूँ कि नए युग में, डिजिटल युग में आपको अच्छे से शिक्षा ग्रहण करनी है और आपको 100% रिजल्ट लाना है। यहाँ पर बच्चों की संख्या क्या है? संख्या इस समय 1015 है और इससे पहले कोरोना काल से पहले 1200 के आसपास संख्या थी, जो बीच में कुछ बच्चे बाहर पलायन कर गए कोरोना में, तो इस वजह से संख्या कुछ प्रभावित हुई है, लेकिन इसको हम आगे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। कोरोना काल में बच्चे किस तरह से प्रभावित हुए हैं? कोरोना काल में बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुका, जैसा कि सभी पूरा इससे विश्व प्रभावित हुआ, हम ही लोग नहीं हैं और इससे हम लोग बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ में पंचायत राज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। मैं उमेश कुमार शर्मा, कैमरामैन विजय तन्हा के साथ।